कैसे हो आप लोग। यह वीडियो बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है। आज मेरा मन बहुत विचलित सा हो गया है, भावुक सा हो गया हूँ मैं। न्यूज़ के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो बांग्लादेश में जो घटना घट रहा है सनातनियों के साथ में, हिंदुओं के साथ में, उसी के ऊपर यह वीडियो मैं बनाया हूँ। तो कृपया आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना अपना राय ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं भी एक सनातनी हूँ, हिंदू हूँ, भारत का रहने वाला। यह वीडियो उन हमारे सनातनी भाइयों के लिए है जो अपने भारत देश में वोट देने के टाइम में जातिवादी देखते हैं। आज मैं उनसे कुछ पूछना चाहता हूं कि आपको आत्मा क्या मर गया कि आपको मुंह में दही जम गया है? जिसको आप वोट करे हो उनसे तो कम से कम ये पूछ सकते हो ना कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं को ऊपर अत्याचार, बलात्कार और सरेआम नरसंहार हो रहा है, कि उस पर बोलने के लिए उसको बचाओ में कुछ स्टेटमेंट भी दे दो, कम से कम ट्वीट ही कर दो। आपको हिम्मत नहीं हो रहा है कि अपने सांसद से, अपने प्रतिनिधि से ये सब बात पूछ सके जिसको आपने वोट किया हो। मेरा भी घर में बच्चे हैं। आप कल्पना कीजिए जिस तरह से घटना घट रही है बांग्लादेश में, यदि आपके साथ में वहाँ पे आपकी बेटी, आपकी माँ, आपकी बहन यदि हो तो आप पे क्या गुजरेगा, क्या बताऊँ दोस्त। यहाँ तो मुझे तो लफ्ज़ नहीं है कुछ बोलने के लिए। मेरा साहब रुआं खड़ा हो रहा है, मेरा आत्मा रो रहा है अंदर से। यही अगर दूसरे धर्म पे हुआ होता तो आज पूरी दुनिया में लोग सर तन से जुदा के नारे लगा दिए रहते। वो कहाँ मर गए सर तन से जुदा के नारे लगाने वाले और लगवाने वाले? का हिंदुओं का कोई आस्था नहीं होता है, कोई धर्म नहीं है, कोई जान का कीमत नहीं है। और एक सोशल मीडिया के माध्यम से ही मैं देख रहा हूँ भारत में, और न्यूज़ के माध्यम से, एक क्या नाम है, एक सलमान खुर्शीदी की ऐसे कुछ नाम है इस हरामी को। वो क्या बोल रहा है कि बांग्लादेश के जैसा हालात भारत में भी पैदा करेगा। ये भारत के हिंदुओं को देखिए कितना भड़का रहा है। तो भाई खुर्शीदी, ये भारत देश है, बांग्लादेश नहीं है। यहाँ ना सरफिरे हम जैसे सनातनियों भी रहते हैं और रहते हैं। सनातनियों का ही यह देश है। ये मदरसे में हम लोग पढ़ते नहीं हैं, ना पढ़े हैं, मदरसा छाप हम लोग नहीं हैं, हम लोग सनातनी हैं। तो तुमको एक बात याद दिला देना चाहता हूँ, चुनाव में जीत नहीं सकते हो, मोदी को हरा नहीं सकते हो, तो चाहते हो कि तुम जैसे और ओवैसी जैसे जितने विपक्ष में बैठे हुए उन सब चाहते हो कि दंगा फसाद करा के और करके देश का माहौल ख़राब करके सत्ता हासिल करना चाहते हो, सत्ता पर बैठना चाहते हो। तो मैं तुमसे एक बात बता देना चाहता हूँ खुर्शीदी, यदि इस तरह के, पहली बात तो हम लोग होने नहीं देंगे। अगर इस तरह के अगर हुआ ना तो सबसे पहले तुमको लात मार के यहाँ से भगा दिया जाएगा और तुमको पता भी नहीं चलेगा तुम कहाँ से आए थे और कहाँ घुसरे जाओगे। कुछ भी स्टेटमेंट देने से पहले ना सोच समझ के दिया करो कि मैं किस देश में रह के स्टेटमेंट दे रहा हूँ। चुनाव में जीत नहीं पा रहे हो तो दंगा फसाद और मुसलमानों को भड़का रहे हो। हम मुसलमान भाई से एक गुजारिश करना चाहते हैं, इन जैसे जाहिलों को बातों में मत आइए। ये आपको कटवाने और मरवाने पर लगे हुए हैं। ये आपको भला नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ आपका वोट लेने के लिए आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप इनसे सतर्क रहिए, नहीं रहिएगा तो आपकी मर्ज़ी है। आप जैसा प्रतिक्रिया करोगे वही हिसाब से प्रतिक्रिया का जवाब देने के लिए हम जैसे सरफिरे बहुत है, करोड़ों में है भारत में सनातनी रहते हैं। तो आप अपने काम पे, पढ़ाई लिखाई पे, बच्चों के
पालन पोषण पे ध्यान दीजिए, एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। इन जैसे सलमान खुर्शीदी, ओवैसी जैसे कुत्ते पे ध्यान नहीं दीजिए, समझ गए। और आज एक कन्हैया लाल जो हत्या हुआ था, हमारी बहन निपुण शर्मा, उसके लिए देखे पूरे भारत में, पूरे दुनिया से क्या क्या सरतन से जुड़ा। अब कहाँ मर गए सब। आज हिंदुओं के कपड़े खोल कर उसको प्राइवेट पार्ट चेक कर किया जा रहा है कि हिंदू है मुस्लिम है। घर को जलाया जा रहा है, मूर्तियों को, भगवानों को, मूर्तियों को, माता के मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है। अब कहाँ मर गया आपको आत्मा, कहाँ मर गए सारे विपक्ष। अब सबके मुंह में दही जम गया, एक वर्ड भी बोल देते हिंदुओं को पक्ष में जो नरसंहार हो रहा है। तो उनका पारिवारिक मेटल है। इस्लाम को जो भी प्रतिबंध लगाया वहाँ का प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको पद से हटा दिया, देश छोड़वा दिया, उसका अंदरूनी मामला है। लेकिन उसमें हिंदुओं को क्या गलती है जो हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। जो यहाँ पे आरएसएस का बदनाम करते हो, आरएसएस के बदौलत तुम लोग यहाँ पे सुरक्षित हो, महफूज कर रहे हो, और तुम वहाँ पे कौन सा आरएसएस है, वहाँ पे कौन सा बजरंग दल है। कुछ भी बोल के भारत में, भारत का माहौल बिगाड़ना चाहते हो तुम लोग। तो कृपया जिस जातिवादी पे आप वोट किए हो, कम से कम आपको आत्मा मर गया, आपको का जमीर जिंदा नहीं है क्या। उनसे एक सवाल तो करो, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जिसको वोट किए हो उससे आप पूछो कि हम मैं आपका वोट किए हूँ, जो हमारे भाई, हमारे हिंदुओं का नरसंहार बांग्लादेश में हो रहा है, उसको लिए आप टूट क्यों नहीं कर रहे हो, उसको पक्ष में कुछ संसद में ही क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हो। हमें तो गर्व है मोदी सरकार पे, जो हिंदुओं के लिए इतना आवाज़ उठा रहा है। योगी सरकार पे गर्व है, ये स्टेटमेंट दिया है। और तुम्हारे नेता लोगों का आत्मा मर गया है। सिर्फ इसलिए स्टेटमेंट नहीं दे रहे, यहाँ तो मुस्लिम वोट बैंक मेरा छीन जाएगा। मुस्लिम भाइयों, ये जिसका आप वोट करते हैं ना, वो आपका नहीं है, ये आपका सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। आप लोग इससे थोड़ा बच करिए, इन जैसे आदमियों से, इन जैसे जाहिलों से। यूपी में अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी, सलमान खुर्शीदी, ओवैसी, फारूक अब्दुल्ला, कैसे क्या क्या स्टेटमेंट दे रहा है कि भारत में इस तरह के माहौल हो जाए। मत भूलो, ये भारत हम जैसे सरफिरों का भी देश में रहता है, इतना भूलना मत। आगे वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हम भारत सरकार से गुजारिश करते हैं, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि बांग्लादेश से जितने भी हिंदू है जो वहाँ पे है, उसको लिए अपने दरवाज़ा खोलिए और भारत में शरण दीजिए। और यहाँ जितने भी अवैध तरीक़ा से घुसपैठ करके जो भी बांग्लादेशी अवैध तरीक़े से बसे हुए हैं भारत में, तो देश हित के लिए आप सख्त से सख्त एक्शन लीजिए और सभी को देश से बाहर निकालिए। और जो इस घटना में लिप्त है उसको आधार कार्ड बनवाया, पैन कार्ड बनवाया, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया होगा, उन सभी को चिन्हित करके सलाखों के पीछे डालिए। हम ये सरकार से विनती करते हैं और ये मांग करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।